वॉलंटियर साथी चलने वाले गाड़ी तक वॉलंटियर साथी सभी। तुम लोग मेहनत से पढ़ाई करो, 1 साल में हम लोग मेहनत करके इतनी ताकत में चले जाएंगे कि हमारे जरिए ही सरकार बनेगी, तब हम बहनों को रोजगार देंगे सबको। सुनो, आदमी चेहरे से नहीं कर्म से सुंदर होता है। जब तुम में से कोई IAS IPS बन जाएगी ना, तुम्हारे माता पिता को उनके लिए तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा ना, दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरी हो नुकसान हो गया है। अब वो जो काम की बात बतानी थी वो भूल जाएंगे लोग, जो खड़े होकर बतानी पड़ेगी। मैंने समझ लिया, अभी चुप रहो। देखो उनके आगे माथा टेक के कुछ पैसे चढ़ा के हम लोग अमीर हो जाएंगे। जो भगवान आपसे पैसे ले रहा है वो आपको पैसे दे सकता है क्या? आप खुद ही सोचो ना, पढ़े लिखे हो आप लोग। पढ़ लिख के क्या फायदा अगर आप तर्क नहीं कर पाते हो? अगर पढ़ लिख के भी आप गुलामी में रहते हो तो फिर क्या फायदा? जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लाए तभी तो महिलाओं को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर क्लर्क बनने की आज़ादी मिली। अगर वो महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, संविधान में उनको अधिकार नहीं देते, तो आपको कौन घुसने देता मंदिरों में? आपने देखा नहीं केरल में महिलाओं को जाने के ऊपर कितना झगड़ा हुआ कि मंदिर में नहीं जा सकती महिलाएं, गर्भगृह में नहीं जा सकती हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करो, धार्मिक से लगा के। आज के आज सबसे ज्यादा दहेज के नाम पे महिलाओं के साथ शोषण होता है। दहेज हत्या, दहेज के नाम पे परिवार प्रताड़ित करता। क्यों करता है पता आपको? समाज में भी यही बात लागू है, क्योंकि वो उनके पास रोजगार। अच्छा सोचो, जो बेटी IAS IPS है, वकील है, जज है, ये लाठी अगर उठा ली ना तो पतंग बन जाएगी। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, समझ रहे हो? बात करने दो। तो वो इसलिए उनके साथ ये अन्याय अत्याचार होता है। जैसे मैंने समझा कि हमारे समाज के साथ क्यों होता है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमको आर्थिक रूप से कमजोरी है। जब वो बहनें बेरोजगार होती हैं, ना वो डॉक्टर होती है, ना इंजीनियर होती है, ना वो क्लर्क होती है, ना वो IAS होती, ना IPS होती, ना पुलिस में होती है, ना किसी और विभाग में होती है, तो होता क्या है कि उनको पुरुष प्रधान देश ये समझता है, यहाँ के पुरुषों को बुरा लग जाएगा, ये महिला मेरे उस पे है, मेरी दया पे। अगर मैं कुछ ला के दे दूंगा तो ये खा लेगी, मैं जो इसको कपड़े दे दूंगा वो ये पहन लेगी, मैं जो सामान ला के दे दूंगा इसमें गुजारा कर लेगी, उसका अपना कोई जीवन इस देश में नहीं। आप ये बताओ, जितनी यहाँ हमारी बहनें माएँ बैठी हैं, कभी अपनी मर्जी से आप 4 दिन के लिए घूमने गई कभी कहीं? नहीं सर, नहीं। बताओ कहाँ मायके घूमने कहाँ जाती हो? बताओ। प्लेन का सफर किया तक? कहाँ घूमे? भाई बात सुनो, जब आपने प्लेन में नहीं घूमे तो फिर आप कहाँ घूमे बताओ? सबसे हल्की सवारी तो प्लेन ही है। देखो हल्की है तभी तो आकाश में उड़ती है, या नहीं? मैं कुछ और समझा रहा हूँ मेरी बहन। देखो अगर आपको एक मिनट दो, अगर आप 50,000 40,000 रुपये कमाएंगे तो क्या आपको कुछ खर्च करने से पहले किसी से पूछना पड़ेगा? आप अपनी सेविंग भी करो, कोई घूमने जाओ। तो महिलाएं यहाँ क्या है, पहले तो पिता के हिसाब से चलती है और समाज के हिसाब से क्या पहनेंगी, कहाँ आएंगी, कहाँ जाएंगी, शादी में जाएंगी नहीं जाएंगी, किस व्हीकल पे जाएंगी, रात में किस समय निकलेंगी, दिन में किस समय, ये कौन तय करता है? पिता, भाई, समाज, यही ना। जब वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, वो शादी कहाँ करेंगी या कितनी क्लास तक पढ़ेंगी, ये कौन तय करता है? परिवार। ठीक है, जब उनकी शादी हो जाती है, उनके अपने कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ी लिखी बहने हैं, सास को बच्चा चाहिए, उसके उस बिटिया के कोई सपने नहीं है, तो उसको आप बच्चे की प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा। ठीक है, या वो क्या कपड़े पहनेगी अपने ससुराल में, कब आएगी कब जाएगी, अपने मायके नहीं जाएगी, ये कौन तय करेगा? ससुराल। ठीक है, हमें जो सम्मान से जीना सिखाते हैं वही हमें समानता नहीं देते हैं। ठीक है, फिर उसकी बाकी जिंदगी अपने बच्चों को संभालने में निकल जाती है। जब वो और बूढ़ी हो जाती है तो भी उस पर आज़ादी नहीं होती, तब वो अपने पोते पोतियों को संभालने लग जाती है। तो एक महिला इस देश में गुलाम पैदा होती है और गुलाम ही बनती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ
कि आप आजाद हो जाओ। आपने उड़ के थोड़ा देखा, जैसे मैंने इससे पूछा, ये कह रही मैं तो घूम लेती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप घूमो, सब अपनी माँ को लेके, अपनी बहनों को लेके प्लेन से जाओ, यहाँ से गोवा जाओ, केरल जाओ, तमिलनाडु जाओ, देखने जाओ बोध गया जहाँ हमारे महापुरुष वो हुए, ऐसी जगहों पे जाओ, जाके 2-4 दिन अपने मन से, अपने मन का खाओ पियो रहो, तभी तो आज़ादी है। तो वो कहाँ है तुमसे? अच्छा, जो बेटी नौकरी कर रही है उसको तो पिता भी ये नहीं कह सकते क्योंकि तनख्वाह रही है कि तू क्या कर रही है, और जो नहीं कर रही उसको क्या कहते हैं? बस भेजो, अभी भेजो घूमने तुझे, शादी में है, यही कहते हैं ना। तो देखो, मैं तो पुरुष पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमने सामाजिक असमानता देखी है, देखो, इसलिए मैं समझता हूँ कि महिला को आज़ादी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये MSc वाली से मैंने क्यों हाथ मिला पता? क्योंकि अगर MSc केमिस्ट्री से कर रही हो तो बहुत अच्छा स्कोप, आने वाले कल में बहुत अच्छी जॉब करोगी, कहीं प्रोफेसर या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लगोगी, 1 लाख रुपए सैलरी लोगी। जब 1 लाख रुपए तुम्हारी जेब में होंगे मंथली, तुम्हें कौन रोक सकता है उठने से? अपनी माँ के भी सपने पूरी करोगी, अपने पिता के भी सपने पूरी करोगी, उनको भी 2 रुपए दोगी, वो भी सम्मान करेंगे। जिन पे पैसे नहीं होते उनका सम्मान भी नहीं होता, समझ रही हो? इसलिए मैंने ये बात तुम्हें बताई। फोटो तो तुम सारी खिंचवा लो, लेकिन फोटो से कुछ नहीं बदलेगा बहन। आप जब अपनी पढ़ाई को मजबूती से करोगी और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगी, देखना आपको मेरे कहे हुए वर्ड याद आएंगे कि हमारे भाइयों की याद। और अगर आप नाकामयाब हुई तो भी याद आएगा कि अगर हम भाई की बात मान लेते, अच्छे से पढ़ाई करते, मैकअप में ना घुसे रहते, तो सब ठीक हो जाता।